हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर फिजिक्स का फॉर्मूला बेस का एक वीडियो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे कि हम अपना फिजिक्स में एक अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स में 11th एंड 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको इस लास्ट टाइम में आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो वो चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जितना भी ऑफिशियल अपडेट एंड जितना भी हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियोस हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपका टेस्ट सीरीज 2022 एम्स से है, तो वहाँ भी सारे वीडियोस 13 अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैप्टर वाइज जो कि आपको इस टाइम पे कवर करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं एम्स, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में वो आपका फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट टाइम पे आपको ये सिलेबस कवर करवा देगा, जहाँ आपके यदि 15 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 20 क्वेश्चन तक जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है, मैं सिर्फ पीडीएफ को मूव करूँगा, आपको वहाँ पे स्टडी कर लेना है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन में आपको जो है टिक मार्क कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट्स आपके जो कॉन्स्टेंट राशियाँ हैं वो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जितना भी ये इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो जिससे कि है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये यदि आपसे डायरेक्ट मान पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आप दे सकते हो। ओके, तो ये आपको जो इस दे रखा है यहाँ पे वो आप अच्छे से इसको वीडियो को रोक के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कोई भी यदि आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट राशि पूछी जाए तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो। ओके, उसके बाद में हम पूछें आपके नीचे कुछ और फॉर्मूलास है। ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेस आपके रेडी हो चुके हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स फर्स्ट चैप्टर वेक्टर से। तो यहाँ पे आपका दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, वो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार इनको देख लें। ओके, उसके बाद में आपका जो चलेंगे आपके न्यूटन्स लॉ में। उसके बाद उड़ियन काल वाले में जाते हैं तो यहाँ पे न्यूटन्स के सारे समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये समीकरण एक बार आप देख लीजिएगा, तीनों समीकरण यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में साथ ही आपको एक उड़ियन काल का, फ्रास का, मैक्सिमम हाइट का, तो ये सारे फॉर्मूलास है वो एक बार आप जो है ज़रूर देखें। ओके, जिससे कि आपका ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार जो है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर से हो गया। उसके बाद न्यूटन्स वाले चैप्टर से हम बात करें तो यहाँ पे सब एक छोटे छोटे फॉर्मूलास है वो आप एक बार रीड कर ले। ओके, यहाँ पे बॉटम का दे रखा है तो √5GL आता है और टॉप में बात करें तो √GL आता है। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से आपको मान है वो पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको रेडी रखना है। उसके बाद में पेंडुलम का जो अर्थ काल है वो भी यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आप एक फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी से। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है वो आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूलास है वो आप देख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे एक थ्योरी होती है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर की। तो ये आपका ये थ्योरी हो गया। ये याद रखें कि जो कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो संवेग का यहाँ पे दे रखा है, तो संवेग का यहाँ पे आप देख लीजिए। पावर का आप दे रखा है, ठीक है, तो ये आपको याद भी होगा, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो है सेंटर ऑफ मास से बात करें, टक्कर से हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, हाइट वाइट दे रखा है, तो ये आप रटना चाहो तो रट सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके बाद में आपका टोटल मास निकालने का फॉर्मूलास कुछ दे रखा है, टक्कर के जो फॉर्मूलास दे रखे हैं तो ये आप एक बार याद कर लीजिए। ओके, जिससे आपका क्या कि प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन आता तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये याद रख लेना। ठीक, उसके बाद में हम आपको यहाँ से बात करेंगे तो कुछ फॉर्मूलास है वो आपके इस चैप्टर से भी दिए हुए हैं। तो ये आपका जो यहाँ पे दिया हुआ ये मान है वो याद रख लेना, सारे के सारे ये मान आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आघूर्ण का फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आघूर्ण के लिए यहाँ पे ये आपको चारों समीकरण है वो मिल जाएगी। तो जैसे न्यूटन की समीकरण थे वैसे यहाँ पे समीकरण है, बस कुछ मान चेंज हुए, ये आपको रेडी रखना है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस का पूछा गया है तो सारे चीज़ है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, जस्ट इसके नीचे हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एंड उसके बारे में सारा डिस्कस किया गया है, तो ये भी आप एक बार मेंशन देख लीजिएगा जिससे आपका स्कोर हाई हो सके। ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मूलास दे रखे हैं, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। छोटा सा 4 फॉर्मूले हैं, एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया चारों। ओके, तो अपने कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, कॉपी में टाइम नहीं है तो यहाँ से जल्दी जल्दी आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो कुछ ये फॉर्मूलास है वो भी आप देख लें। एसएचएम की बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हुक का समीकरण वगैरह भी दिया है, टोटल एनर्जी दी हुई है, पेंडुलम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कोई याद ना हो लेकिन आपके पास ये याद होना चाहिए। ओके, ये 4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिससे कि आप अपना
बेस्ट स्कोर यहाँ से कर सकते हो यदि क्वेश्चन यहाँ से आया तो। ओके, उसके बाद में कुछ सर्वे के फॉर्मूलास है पोटेंशियल एनालिसिस से, इससे भी आप देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है इन क्वेश्चनों में। ओके, लेकिन स्टोक्स लॉ याद रखना, ये याद रखना आपको 4-5 क्वेश्चन हैं, ये समीकरण ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको में याद रख लेना है। उसके बाद में वेव की बात करें तो वेव में आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी पोर्शन है, तो यहाँ से आपको इस चैप्टर को कवर कर लेना है। ये आपका चीज़ पोर्शन है जो यहाँ से आपको सोल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको नेक्स्ट बात करें वेव एंड स्टीयरिंग वेव थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास आपको दिए हुए, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका फॉर्मूला है, वो कुछ देख वेलोसिटी का यहाँ पे दिया हुआ है, बाउंड्रीज का दिया हुआ है, तो वो एक बार आप देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट यहाँ पे एक बार ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूलास है वो आप याद रखिए, नीचे तक स्क्रॉल होगा। ओके, तो आप इसको इजीली क्वेश्चन है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका जो कुछ मान का दिया हुआ है तो ये याद रख लेना, थर्ड वेव के लिए, फोर्थ वेव के लिए ये आपका इजी है, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड यहाँ पे भी कुछ मेंशन किया गया है, तो इसको भी आप रेडी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे। और यहाँ पे आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का कुछ मान्स है वो भी आप डाटा याद रखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी से, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लाइट वेव से हम बात करें तो 2 फार्मूला यहाँ पे आते हैं, ये दोनों फार्मूला आप देख लीजिए। ओके, ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिक्स की हम बात करें तो ऑप्टिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो फोकल लेंथ, मिरर का ये है, वो तीनों पोर्शन आप देख लेना। ओके, तो कोई भी दिक्कत है आपको नहीं होगा। ओके, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्नेल का नियम सारे पोर्शन है वो यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही पोर्शन है वो यहाँ पे देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। समीकरण है, अच्छे समीकरण है, वो याद हो जाएंगी आपको और याद होंगी भी आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है प्रिज्म से है, तो यहाँ से प्रिज्म से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप पोर्शन देख लीजिए। उसके साथ ही आपका हम बात करें यहाँ पे तो सिंपल ऑप्टिक्स, ये भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आप सारा ये तो आपको याद भी होगा, वैसे भी एक बार और देख लीजिए। ओके, काइनेटिक्स से है तो ये आपको यहाँ से ये पोर्शन है बहुत ही ईजी है और इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन आप एक बार देख लीजिए। ओके, उसके बाद में हम यहाँ बात करें स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो यहाँ पे भी ये CP = CV, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद भी होगा, हालांकि एक बार यहाँ से और देख लीजिए फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़ वाला, तो यहाँ से आप देख लीजिए। ओके, और सबसे बड़ी बात है यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट प्लीज़ कमेंट अपना रख के जाइए, ठीक है, ताकि हमें भी आपका हौसला है वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये CPC संधारित्र से जो फार्मूला है वो भी आप एक बार देख लेना। ओके, ऊर्जा का यहाँ पे पूछा गया है, ऊर्जा = 1/2 CV² Q² 2C, सारे मान यहाँ पे मेंशन किए गए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे, ठीक है। और बाकी इसी तरह से आप जो है सारे फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया पूरा और कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे, सारे फ्लक्स आप वीडियो को आराम से देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स दिए हुए हैं तो ये भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ मान्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी आपका कवर हो गया। अब हम बात करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स से कुछ चैप्टर्स हैं वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आवर्तकाल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एवरेज लाइफ, सारा ये 3-4 पोर्शन है वो आप रीड कर लीजिए। ओके, उसके बाद ऑटोमिक स्ट्रक्चर में 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो आप यहाँ इस फॉर्मूला को पढ़ के आराम से कर सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सोल्व कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम से आपको नहीं आने वाली, ठीक है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो लॉजिक गेट के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। ओके, ये सारा आपका पोर्शन है वो 11th-12th का हमने सोल्व करवा देख लिया है, ठीक है। तो किसी को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल को डियर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, और ये वीडियोस है वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है शेयर कीजिए ताकि उनका भी कोई बेनिफिट हो, उनका भी कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर आके उन्हें भी कहीं ना कहीं एक अच्छी सीट है वो
जो NSC नर्सिंग में एंड पैरामेडिकल में कहीं ना कहीं सीट अच्छी मिल जाए। तो थैंक यू डियर्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी टॉपिक पे यदि आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और एक अपना प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।